my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a के नाम से और बिल्कुल सहज सरल प्रकृति के धनी। एक बार राजू बाबू के लिए तालियां बजाएं कि आपके यहाँ से आज उदयपुर चित्तौड़ केसरी कुश्ती दंगल का आगाज होने जा रहा है। हमारे पूर्व सरपंच साहब आदरणीय भक्ताराम जी का अभिनंदन, स्वागत करें। तालियां बजाकर मेहमानों का अभिनंदन, स्वागत करें। मैं आदरणीय हरीश जी, राजू बाबू, हाँ, खेबरा जी का स्वागत, अभिनंदन। हरिशंकर जी और अपने योगेंद्र जी सेन साहब का हार्दिक स्वागत, नाथद्वारा से पधारे हैं। आपका अच्छा योगदान और अच्छे पहलवान आपने दिए हैं इस मेवाड़ की पावन धरा पर। योगेंद्र जी, हाँ, एक जना साथ में आओ ना, इधर आओ ना, इसे खोल के। हमारे धर्म नारायण जी भाई साहब, जो टामू भाई साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपका शिक्षा विभाग की आप नामी हस्ती हैं। गोपाल सिंह जी सिसोदिया, महादेव सेना के कर्मठ कार्यकर्ता। हमारे इधर यशवंत जी चौधरी साहब विराजमान हैं। आप आयड़ अखाड़े में बहुत अच्छा दंगल कराते हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच उस्ताद लक्ष्मण सिंह जी, व्यायामशाला के संचालक, और उस्ताद अर्जुन जी, जिन्होंने इस मेवाड़ की पावन धारा पर अनेकों दंगल कराए, आप उनके सुपुत्र हैं। और निश्चित रूप से आप उस्ताद का नाम और इस मेवाड़ का नाम पूरे भारत में करने जा रहे हैं। आदरणीय भंवर सिंह जी चौहान साहब, जिलाध्यक्ष कुश्ती संघ के हमारे चित्तौड़ से पधारे हैं, आपका भी महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत। हमारे उस्ताद नीलकंठ व्यायामशाला के गौरी शंकर जी वसीटा साहब, आपका भी स्वागत। आदरणीय भट्ट साहब का स्वागत। हमारे गजेंद्र जी चौधरी साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत। भगवती जी प्रजापत, हाँ, भट्ट साहब, अशोक जी भट्ट साहब का हार्दिक स्वागत। यार क्या बात है, एक बार तालियां बजाकर भट्ट साहब का अभिनंदन, स्वागत। भगवती जी मेरे प्रिय रहे हुए हैं। आदरणीय अशोक जी सराठी साहब, हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरे त्रिदेव के नाम से प्रसिद्ध महादेव त्रिदेव के नाम से प्रसिद्ध है, उनमें एक देव हमारे कैलाश जी, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, नामी आर्टिस्ट है, कैलाश जी का भी स्वागत, अभिनंदन। महादेव सेना के बहुत ही 35 साल पुराने आप कलाकार हैं। अरे हाँ, जब दो राजू मिल जाते हैं तो काम निश्चित रूप से सफल तो हो जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि इस धरती का बच्चा बच्चा भारत मां पर वारी हो, वीर शिवा प्रताप की भांति हर बच्चा सिपाही हो, हर बाला यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई हो, मित्र के लिए प्यार का दामन, दुश्मन पर तलवार हो, भारत माँ को नमन करें। हम यह लक्ष्य लेकर आज उदयपुर चित्तौड़ केसरी दंगल यहाँ पर तितड़ी में आयोजित करने का जो सबसे ज्यादा श्रेय राजू बाबू को है। एक बार तालियां बजाकर राजू बाबू का अभिनंदन, स्वागत। हमारे पत्रकार हाँ, चेतन जी, जो आपकी कुश्ती दंगल को पूरे महावीर जी व्यास जी पधारे, चेतन जी व्यास, जो तितड़ी की हर छोटी मोटी घटना को मेवाड़ के चैनल पर आप दिखाते हैं। उदयपुर न्यूज के आप अच्छे पत्रकार हैं, और मैं हमारे उदयपुर न्यूज के मुख्य प्रबंधक मनोजी राव, उग्रसेन जी राव, जिनका आशीर्वाद है कि हमेशा कोई भी कुश्ती का कार्यक्रम हो तो आप सदैव आगे रहते हैं। महावीर जी व्यास का अभिनंदन, स्वागत। गौरव जी,
आए आप, अहद, एक बार आ जाए आप। सभी पहलवान तालियां बजाकर अभिनंदन स्वागत करें। मेरे महादेव सेना के कर्मठ सावन पहलवान आए। चित्रांशु चौधरी अच्छे प्रशिक्षक भी हैं आप, और आयड व्यायामशाला संचालित करते हैं। मेरे ये सावन पहलवान है, अभी हाल में ही ये अखाड़ा यही संभाल रहा है। ऐसे पहलवानों का अभिनंदन स्वागत। और साथ में अशोक जी, ओम प्रकाश जी का अभिनंदन स्वागत। अहद पहलवान का भी हार्दिक स्वागत। महादेव के कमांडो के रूप में चल रहे हैं शंभू सिंह जी अमेठ से पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। किसी भी कार्य के लिए कमांडो की तरह चलने वाले चाहिए। ये शंभू जी विगत 10 दिन से मेरे साथ में है। और हनुमान जी के परम भक्त हमारे आदरणीय चिराग जी पधारे हैं, आपका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। जी चिराग जी, कहीं भी हम 2 मिनट बाद कॉल करें। हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड का पाठ हो, आपके पास में पूरी 60 से 70 लोगों की एक टीम है जो निःशुल्क सुंदरकांड का पाठ करती है। और सिर्फ आपके यहाँ पर चाय ही लेती है। ऐसे हमारे चिराग जी पहलवान यहाँ जुड़े हुए हैं, व्यायामशाला से भी जुड़े हुए हैं। आपका अच्छा योगदान है, आप इनसे नंबर ले सकते हैं। कभी भी सुंदरकांड का कार्यक्रम हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी का ये चित्र, ये जो हनुमान जी की तस्वीर देख रहे हो, जब मैं कक्षा 9th में पढ़ता था तब बनाई थी। और इनके ही आशीर्वाद से कोई भी काम हाथ में लेता हूं तो कभी असफल नहीं होता। इधर आ जाओ, इधर आओ ना, ये सब आपकी व्यवस्था है, इधर आओ।
मैं हाँ बिल्कुल नहीं मेवाड़ के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि ये महाराणा प्रताप की जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, महादेव सोनो परम मित्र है और आपके हाथ से ही यह महाराणा प्रताप की तस्वीर बनाकर भेंट की गई। और महाराणा प्रताप की एक और आदमकद तस्वीर अशोक जी की ओर से महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान को भेंट की जाएगी। तालियां बजाकर आप अभिनंदन स्वागत करें महादेव सेना की। मुक्तर का प्रदर्शन करके बताएं आप गौरी शंकर जी। तालियां गौरी शंकर भगवान पार्वती जी ने बोला जो हाचा कर्म करे जग में अठे जन्म हेमंत जी अठवाल साहब पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान की ओर से। बहुत ही अच्छे, तालियां से कंजूसी मत करो फुर्ती से। बहुत ही सुंदर बैलेंस आपके सामने गौरी शंकर जी उस्ताद की ओर से दिखाया जा रहा है। मैं लक्ष्मण सिंह जी बिलिया से भी निवेदन करूं हर्षवर्धन सालवी उदयपुर और उसके बाद ऋतिक सिंह राठौड़ उदयपुर, साथ में खुशीराम चित्तौड़गढ़। हमारे बीच में हमारे आदरणीय दाता हुक्म हमेर सिंह जी चौहान का एक बार तालियां बजाकर सभी पहलवान अभिनंदन स्वागत करें
कि आपके ही आशीर्वाद से इस तितड़ी में कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं आपसे जरूर संपर्क करता हूं, और सहज सरल प्रकृति के आप व्यक्तित्व के धनी हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन, स्वागत। में ही आप निवास कर रहे हैं, आपका मैं दाता हुक्म से निवेदन करूं कि अभिनंदन, स्वागत करें। गोकुल जी झा साहब, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। हमारे महादेव सेना के ओम जी तोष्णीवाल साहब पधार चुके हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी महादेव सेना इस मेवाड़ की पावन धरा पर गांव-गांव में कुश्ती के प्रति, शस्त्र के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति जो अलग जगा रहे हैं। मैं दाता हुक्म से निवेदन करूं कि हमारे महादेव सेना के जिलाध्यक्ष आदरणीय ओम जी तोष्णीवाल सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और कृषि मंडी के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व में सचिव भी रह चुके हैं, और जब मैं 200 आदमी के भोजन की व्यवस्था करता हूं तो आप 600 आदमी की व्यवस्था करते हैं। ऐसे सहज सरल हमारे महादेव सेना के जिलाध्यक्ष ओम जी तोष्णीवाल साहब का एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन, स्वागत। बोल श्री महाराणा प्रताप की। हरि जी, अब मंच आपको सौंप रहा हूं मैं। बोल श्री कृष्णनाथ की जय, बोल गुप्तेश्वर महादेव की जय, और महादेव सेना का और हाँ चल दूसरा बजा, चल चला चला हाथ चला, मार दे कौन है ये चल 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 ले मारना जगह पर। हाँ ये एक और बार जीरो 7 का स्कोर है। एक और बार मार दे। जयपुर चित्तौड़ केसरी के खिताब की कुश्ती है। पहली कुश्ती का आगाज और ये कुश्ती टेक्निकल सुप्रीति के आधार पर खुशीराम चित्तौड़गढ़ ने जीत ली। आज सुनी है ना हरियो श्याड़ा रे सागे सोवे लो। हेलो कैलाश जी सर, बादड़ी ओटा होवे। ये आज सुनी है जात कड़ो धरती रो पानी पीवे लो। ये आज सुनी है हाथी रो करी जुया जीरे। आज सुनी है थारे थका हे राणा अरे राणा जी हे आज सुनी है थारे थका होवे एक बार नितिन जी
और हमारे महादेव सेना के कमांडो राजेश जी चौहान और मयंक जी शिव सेना के सोलकर साहब और साथ में जो साथी वगैरह हैं, आप सभी का महादेव सेना की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सिंहारी काम करो, चलाओ इसको। और भूख मिली कदशारी में। मैं हमारे बीच में आदरणीय वासुदेव जी चौधरी साहब पधारे हैं, आपका भी मैं महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरी बात सुनी तो हमारे बीच में आलोक संस्थान के आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। आशीर्वाद देने पहलवानों का मैं महादेव सेना और मैं अभिनंदन करता हूं। हेलो, हमारे बीच में बास्केटबॉल के आदरणीय कोच साहब, बैडमिंटन के कोच आदरणीय हाथ पूरे लो। धक्का देवे ना उसको। पैर आगे करो, पैर आगे करो। अरे यार ये फालतू काम क्या कर रहे हो? निकलो। टाइट है पक्का यहाँ पे। इसके दो ही दिया ना। 8-2 का स्कोर। 8-2 का स्कोर है। 8-2 का स्कोर है, क्या कर रहे हो यार? फालतू स्कोर दे रहे हो। पक्के रहो। ओ काम करना पड़ेगा। देख के लड़ो। खाएगा वो तो तकिया ऐसे होता है। अरे खाएगा अब, चलो। वो टाइम निकाल रहा है। चलो लो, हाथ लो, पीछे लो। पकड़ लो टाइट। पैर एक पैर पे हाथ डालो। ऊपर आओ, खड़े हो। स्कोर नहीं हुआ। ग्रिप लो पूरी पैर की ग्रिप पूरी लो। उठो। पीछे मत आने देना। चलो यार, चलो। कैसा? अरे इधर ठेलो यार, हाथ चढ़ो, खींच मार के लगो ना यार। आराम से खींच मारो। गुस्सा फिंगर लो, बाहर ले जाओ। अरे तो कुश्ती रोक रहा है यार। देख ऊपर रोको, मारो पीछे। कमर पकड़ लो, कमर। अरे यार, और चाल ले गए। और टेक्निकल सुप्रीति के आधार पर ये कुश्ती। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में तितड़ी यानी कि आज महादेव अखाड़ा और उमेश सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जिस तरह से यहाँ दंगल यानी कि मेवाड़ केसरी जो दंगल है वो किया जा रहा है। वो केसरी दंगल में आप देखेंगे जो तमाम उदयपुर चित्तौड़ के जितने भी खिलाड़ी हैं यानी कि जो अखाड़ा के खिलाड़ी यानी कि पुरानी जो परंपरा, खेलों की परंपरा रही है, हालांकि इस अखाड़े से जुड़ी हुई है, लेकिन इस तरह का जो अखाड़ा है यानी कुश्ती जो अखाड़ा कहते हैं, केसरी दंगल अखाड़ा ये नाम दिया है। मेरे साथ जो मौजूद है, जिस तरह से आप देखेंगे, इन्होंने अभी कुश्ती लड़ी थी और इन्होंने जीत भी हासिल की है। भैया क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम करण सिंह राठौड़ है जी, और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ जी। करण जी, आप ये बताएं, मतलब जो अखाड़ा में आप आए हैं, आपने जीत भी हासिल की, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप ये बताइए कि मतलब क्या इस तरह के अखाड़े कब से लड़ रहे हैं और वास्तव में इसमें कितना रुचि है आपको और क्या इतनी आगे की फ्यूचर्स क्या है, कैसे? देखा जाए तो कुश्ती हमारा भारत का मिट्टी का खेल है, मतलब प्राचीन टाइम से लड़ा जा रहा है। तो आज महादेव अखाड़ा और उमेश सेवा संस्थान की ओर से उदयपुर चित्तौड़ केसरी का आयोजन किया जा रहा है, तो काफ़ी गर्व की बात है। और इसलिए भी गर्व की बात है क्योंकि मेवाड़ की मिट्टी में हो रहा है ये, और दोनों मेवाड़ के जिले चित्तौड़ उदयपुर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इससे पहले कहाँ का खेल खेल चुके हैं इसे? मैं राष्ट्रीय स्तर का पहलवान हूँ, लक्ष्मण सिंह व्यायामशाला में प्रैक्टिस करता हूँ और नेशनल पे
तो कोई पदक नहीं, पर राज्य में मेरे 2 स्वर्ण पदक है। कितने सालों से लड़ रहे हैं? मुझे हो गए सर 12 इयर्स। यहाँ कितने गोल्ड मेडल अब तक मेवाड़ के लिए, आप उदयपुर के रहने वाले हैं, मेवाड़ के लिए लाए हैं बाहर से? उदयपुर के लिए मैं 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज। कहाँ लड़े थे? जयपुर में हुआ था एक जूनियर, और एक सीनियर में मेरे कांस्य पदक है, और मैं 4 टाइम नेशनल हूँ। राजस्थान को रिप्रेजेंट किया मैंने। मेवाड़ के लिए क्या कहेंगे, मतलब आखिर इस तरह की कुश्ती है, लड़ रहे हैं जिस तरह से? मेवाड़ राजस्थान में काफी अच्छा कर रहा है अभी पहले के तौर पे, और देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे बताऊं तो इंटरनेशनल स्तर पे सभी खेलों को मिलाया जाए तो कुश्ती ऐसा गेम है जो हर टूर्नामेंट में पदक लाता है। ओलंपिक भी देखा जाए और कई इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, कुश्ती ही पदक ला रहा है क्रिकेट के बाद में। बिल्कुल, यहाँ कुश्ती की बात करें तो क्रिकेट के बाद में जो है भारत के लिए सबसे ज्यादा कुश्ती खेल में ही भारत को मेडल मिले हैं। और आज जिस तरह से आयोजन हो रहा है, और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज जीत हासिल की है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चा जो है वो भी अखाड़े में डट कर सामना कर रहे हैं। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। इनमें सिंगल गर्दन का ध्यान रखें, छोटे बच्चों का। ये 2 मिनट की कुश्ती देखी। गुप्तेश्वर महादेव के जो टीम बनी हुई है और बहुत ही अच्छे अच्छे धार्मिक आयोजन जिनके नेतृत्व में होते हैं, हमारे अध्यक्ष आदरणीय अभय सिंह जी पधारे हैं। आपका महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पधारे। 2 और 5 का स्कोर है। लाल कस्टूम के पहलवान के 2 अंक, ब्लू कस्टूम के पहलवान के 5 अंक। ओम जी भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे एक पहलवान सेक्टर 14 से भी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल, मेरे साथ तमाम जो दर्शक हैं, यहाँ आप देखेंगे अखाड़े का व्यायाम यानी कि फुल प्लेस में माहौल चल रहा है और तमाम जो खिलाड़ी हैं अखाड़े के अंदर अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन बाहर जो दर्शक हैं वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है बिल्कुल चेतन जी, आप बताएं क्या माहौल है? वैसे मैं भी चेतन निराला हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये देख के अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा? पहली बार देख रहे हैं आप? पहली बार। अनुभव आपने देखो? नहीं, बिल्कुल। उदयपुर में हाउ माहौल है कहीं? उदयपुर में तो क्राइम वाला माहौल है, पर फिर भी अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल। आप बताएं दासा क्या हाल चाल है? मतलब आज अखाड़े का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे तितड़ी में पहली बार हुआ है तो बहुत सब एंजॉय से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप बताएं भाई साहब, ये जो आयोजन हो रहा है दंगल के, मेवाड़ केसरी दंगल है, ये हमारे गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे आयोजन ये महादेव सेना की तरफ से और ये अपने दोनों संस्थान की तरफ से हो रहा है, ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है हमारे गांव के। बिल्कुल। आप बताएं कि आप पीछे बैठे हैं लेकिन आप अखाड़े के अंदर नजर बनाए हुए हैं। ये हमारे गांव में पहली बार हो रहा है। इससे पहले दंगल हुई थी जो आई थी, बबीता फोगाट ने जो जीता था ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद अपने तितड़ी में ऐसा हो रहा था, सब बच्चे एक बार जो उत्साह से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, यहाँ और भी दर्शक हैं। बिल्कुल, आप बताएं, आप मुस्कुरा तो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन ये बताएं वास्तव में दंगल का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया मजा आ रहा है जी, और जो बोला है वो सही बोला है। जो बोला है वो सही बोला है, बिल्कुल। पर ये दंगल जो हो रहा है, वैसे तितड़ी में देखा जाए तो पहला आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया आयोजन है, मैंने पहली बार ही देखी है। अच्छा, पहली बार देखी है। बिल्कुल, और भी मेरे साथ दर्शक है, एक बार इनसे भी पूछना चाहेंगे किस तरह का सोचते हैं
क्योंकि भाई साहब ये भी एक पहलवान है, ये तितड़ी के पहलवान है। आप ये बताएं कि पहलवानगिरी देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। और मेरे साथ और भी यहाँ तमाम जो दर्शक हैं। बेटा क्या नाम है? काव्यांशी। अच्छा लग रहा है क्या? हाँ। मजा आ रहा है? उठा उठा के पटक रहे हैं, नीचे नीचे डाल रहे हैं? हाँ, अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल। भाई साहब आप बताएं, मजा आ रहा है? बिल्कुल, आप बताएं भाई साहब, किस तरह से जो दंगल चल रहा है? बिल्कुल वैसा, हम क्या बोले, हम खुद हमारी टीम बैठी हुई है, देखो हम भी देखने आए हैं। हम ये गंगू कुंड व्यायाम चला। अच्छा, आप भी टीम लेके आए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मेवाड़ के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल 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 आप देखेंगे। और फिलहाल जिस तरह से और भी दर्शक है, तमाम जो दर्शक देखेंगे आप, और अखाड़े का जो प्रदर्शन है, बिल्कुल अंदर बच्चे जो है अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और लगातार अगर बात करें तो उदयपुर चित्तौड़ केसरी दंगल जो है आज मेवाड़ के तितड़ी क्षेत्र में है। और तमाम जो दोनों जिले के खिलाड़ी हैं, दोनों ही मैदान में है, फिलहाल अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जिस तरह से बाहर बैठे दर्शक, तो आप भी इनको सुना है कि मेवाड़ में इस तरह का आयोजन पहला आयोजन है। वीर शिवा प्रताप की भांति हर बच्चा सिपाही हो और गांव-गांव में महाराणा प्रताप के नाम के जयकारे गूंजे और कुश्ती दंगल हो, यही लक्ष्य लेकर महादेव सेना लगातार गांव-गांव में अलग जगा रही है नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। पधारे, आपका महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि नन्हे नन्हे बच्चों को आशीर्वाद देने आप यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हैं। अमूल्य समय निकालकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार नन्हे नन्हे जरूर बजाए, उसका उत्साहवर्धन जरूर करें। और आपका मन चाहे तो उसको नगद में इनाम भी दे सकते हैं ऐसी। और मेरे पास आ जाए, मैं घोषणा कर दूंगा इन नन्हे नन्हे पहलवान। जब पौधे नहीं लगेंगे तो पेड़ कहाँ से आएंगे? हर आदमी ये चाहता है कि पेड़ पे फल लगना चाहिए और मुझे पेड़ मिलना चाहिए, लेकिन पौधे लगाने का काम अगर चालू करते हैं तो निश्चित रूप से पेड़ हमें मिलेंगे, ऐसी हमारी कामना है। क्या शानदार टेक्निक लगा रखी है, एक बार तालियां बजाकर इस पहलवान का। बिल्कुल आप देखेंगे, यानी कि अखाड़े का जो प्रदर्शन है वो जारी है, लेकिन उमेश सेवा संस्थान के सचिव महोदय मेरे साथ हैं। राजू बाबू, आपको सब राजू बाबू कहते हैं, लेकिन सबका प्यार प्रेम स्नेह है। और आज तितड़ी में इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में ये जो दंगल है, इस तरह के आयोजन किस तरह से होना चाहिए, क्या सोचते हैं इसके बारे? महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे तितड़ी गांव में यानी कभी भी ये अखाड़ा ये नहीं होता है, ये हुआ नहीं। इसके कारण हमारे जो आदरणीय गुरु जी है भाटी साहब राजेंद्र सिंह जी भाटी, उन्होंने हमने बैठ के जो बात की कि महाराणा प्रताप के जन्म उपलक्ष्य में हमारे तितड़ी में भी ये प्रोग्राम होवे, तो आज ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए सब पहलवानों को और हमारे ये जितने भी यहाँ पधारे हो मीडिया कर्मी और सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपका स्वागत अभिनंदन। तितड़ी के लिए क्या नया रहेगा ये जंगल देख के? आगे भी ऐसे आयोजन होंगे क्या? देखो, आज प्रथम शुरुआत हुई है और भगवान अगर चाहेगा तो हर साल होंगे और ये करते रहेंगे और चलेगा। बिल्कुल, मेरे साथ और भी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरिशंकर। हरिशंकर जी, आप पधारे हैं, अखाड़ा प्रदर्शन चल रहा है, देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, मतलब क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है। क्या ऐसे आयोजन पहले देखे हैं आपने? नहीं, यहाँ नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है, पहली बार। तो क्या है वास्तव में ऐसे आयोजन होने चाहिए? होने चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ दर्शक भी कह रहे हैं कि भाई वास्तव में जो आयोजन है, इस तरह के आयोजन होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों में उत्साहवर्धन हो। और जिस तरह से उत्साह के साथ अगर देखा जाए तो मेवाड़ का केसरी जो दंगल है
वो आज आयोजित किया जा रहा है। आपसे भी मैं चाहूंगा कि आपका भी महादेव सेना की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साहब राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब पधारे हैं। आपका मैं महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। से ही निवेदन करूँ। पहलवान उसका लक्ष्मण सिंह रामथला उदयपुर स्वरूप सागर का। हमारे बीच में हेमो पहलवान आ चुके हैं। मैं आपका महादेव सेना की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दो और 11 और अभिनंदन स्वागत करें। सभी जने तालियां बजाकर आपका अभिनंदन स्वागत करें। ऐसे आयोजन बाहर उसकी बाहर होगी। पहलवान तेरे को भी लड़ना है क्या? क्या गिरो वो? चौदह 10 का स्कोर है। 14-10 का स्कोर। और पहला सनातन धर्म का एक ध्वजा इस मेवाड़ की धरा से प्रारंभ किया है। मैं आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब से निवेदन करूं कि इस अवसर पर इन बच्चों को आप आशीर्वाद प्रदान करें और आने वाले समय में कुश्ती के गद्दे यहाँ पर पहलवानों के लिए हो जाए, ऐसी हमारी कामना है आपसे। आशीर्वाद और माता जी का आशीर्वाद दोनों प्रातः काल दूध तलाई के किनारे में जब राजेंद्र जी से मिलता हूँ तो हमारा अपना मिलन करीब अक्सर रोज हो ही जाता है। और इनके मन में एक बड़ी प्रबल इच्छा है कि इस आज जो उमेद सेवा संस्थान और महादेव सेना दोनों मिलकर कर रहे हैं, उमेद सेवा संस्थान अपने आप में इतना सक्षम है कि मैं सोचता हूँ अगर आप इनको एक बार निवेदन करोगे तो ये
पूरी व्यवस्था आपके लिए वैसे भी कर देंगे, लेकिन सबका योगदान इसमें होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह की इनका समर्पण है बहुत बड़ा, क्योंकि आज कुश्ती बहुत कम जगहों पर रह गई और ये बड़े तन्मयता से, एक तरह से मैं सोचता हूँ कि ये इनके अंदर की ऊर्जा को पूरी तरह से इन्होंने केंद्रित करके, और पहलवानों को हर बार वहाँ मिट्टी के अखाड़े में भी जो हमारा पारंपरिक अखाड़ा होता है उसको भी इन्होंने जीवंत रखा है। तो मैं सोचता हूँ ये इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि ये इस खेल को जीवंत बनाए। और तीतड़ी में जो इनकी इच्छा है, निश्चित रूप से हम आलोक संस्थान भी चूंकि यहाँ पर है, तो जब भी जैसा भी मेरा योगदान होगा मेरी तरफ से मैं सहमत हूँ इससे। और फिर कभी आगे जब हमारा भी अच्छा ग्राउंड तैयार होगा तो वहाँ भी इस आयोजन को कभी वहाँ कर सकेंगे। मुझे यहाँ पर आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और खेल को बढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं ऐसे आयोजन और होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ किया है, सनातन संस्कृति के प्रति जो आपकी भावना है उसमें महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ खड़ी है। और इन नन्हे नन्हे बच्चों को मिट्टी का जो एक अलग आनंद है वो लिया जाए, और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर एक मिट्टी का शानदार अखाड़ा लगाया जाए और हमारी सेवा सदैव आपके साथ में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर विराजमान आदरणीय होनार सिंह जी जिनके नाम मंच माइक आते ही सरस्वती विराजमान हो जाए, ऐसे होनार सिंह जी, एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन स्वागत होनार सिंह जी का। महादेव सेना एवं उमेश सेवा संस्थान द्वारा ये शानदार कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विराजमान आलोक स्कूल के प्रबंधक समाज सेवी आदरणीय प्रदीप जी कुमार साहब, उमेश सेवा संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय दाता हुकुम बबू सिंह जी साहब, जगदीश जी शर्मा साहब, हमारी पंचायत के पूर्व सरपंच सम्मान्य वक्ताराम जी, एवं बड़े जोश और जज्बे के साथ हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं, लगे रहते हैं, ऐसे हमारे राजेंद्र सिंह जी पाटिल साहब, सम्मानित मंच आदरणीय रामावतार जी एवं सम्मानित मंच बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानगण, सभी खिलाड़ी, गांव से पधारे हुए सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु, मैं सर्वप्रथम तीतड़ी पंचायत में मंच पर विराजमान सभी अतिथियों एवं सामने विराजमान सभी मेहमानों और पहलवानों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उमेश सेवा संस्थान एवं महादेव सेना के तत्वाधान में ये कुश्ती दंगल का शानदार आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी पाटिल साहब किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी मौके पर हमारे यहाँ के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को प्रशिक्षण पर लगातार देते रहते हैं। तो जब आप तैयार होकर कंप्लीट रोज मिलते हैं और हमारे नन्हे मुन्ने बालिकाओं को, बालक बालिकाओं को प्रशिक्षण देते हैं, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस मौके पर आपके पिता श्री आदरणीय गुरुराम सिंह जी पाटिल साहब को नमन करता हूं और उनकी प्रेरणा से आप लगातार इस क्षेत्र में ही नहीं, उदयपुर में आपने जो नाम कमाया है, भगवान एकलिंगनाथ एवं गुप्तेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा, ग्रामवासियों की तरफ से जो भी सहयोग, और जब भी आप फरमाएंगे हम सभी तैयार हैं। एक बार पुनः सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय एकनाथ। देती है उसको 5,000 रुपया
5,001 रुपया और एक पेड़ दिया संस्थान की ओर से दिया जाता है। और मैंने तो कोरोना काल में आपका वो कार्य देखा है कि हजारों की संख्या में आपने यहाँ के कोरोना काल में जो लोग थे उनको भोजन की जो व्यवस्था की, उस कोरोना काल में किसी बीमारी की कोई चिंता नहीं करते हुए उमेश सेवा संस्थान, यशस्वी सेवा संस्थान की ओर से जो सराहनीय कार्य किया, एक बार तालियां बजाकर उमेश सेवा संस्थान का अभिनंदन करें। और एक छोटा सा निवेदन किया था कि चित्तौड़ और उदयपुर से जो पहलवान आएंगे राजू बापू, उनका क्या होगा, तो राजू बापू ने कहा उनको लिए शानदार भोजन की व्यवस्था भी आज राजू बापू उमेश सेवा संस्थान की ओर से एक बार पुनः तालियां बजाकर आप अभिनंदन स्वागत करें। महादेव महादेव की बोल सतगुरु देव की बोल श्री नाथ की ओम नमः पार्वती पते और अब हम ये राजेंद्र सिंह जी भाटी की ओर बहुत शानदार कुश्ती है ये। दो मिनट के राउंड है ये। आराम से ग्रिप ले, पीछे मत जाओ। हमारे महावीर सेना के शक्ति सिंह जी सालवन साहब एडवोकेट का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अरे खड़ी हो जा, किट्टा छुड़ा तेरा। अरे हाँ चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, चढ़ जा, पूरी ग्रिप रख। अरे ऊपर चढ़, ऊपर चढ़। अरे कमर पे ले। अरे हाँ चल ले, आगे, हाँ आगे। अरे उसका हाथ जा रहे और इसके बाद नंदिनी जोशी ये 251 रुपए दोनों बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन स्वागत। अशोक जी शर्मा एक तरीके से मेरे गुरु भी थे। इनको देखकर ही मेरे को भी पेंटिंग का मन में इच्छा हुई और मैंने इनको देखते हुए ये हनुमान जी की चित्र तैयार रहेंगे। गौरव सिंह जब नवी क्लास में पढ़ता था बना डाला और ये महाराणा प्रताप का आपके हाथ से ही है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के चने की दाल पे जिन्होंने चित्र बनाया आपके बड़े भाई साहब अनिल जी शर्मा हैं, ऐसे नामी आर्टिस्ट नंदलाल जी शर्मा के। और आपके हाथ से इस उदयपुर में कितने आर्टिस्ट निकले हुए हैं और अभी भी वर्तमान में शानदार आर्टिस्ट के रूप में आप काम कर रहे हैं। और आपने इस कुश्ती दंगल के लिए विशेष रूप से एक महाराणा प्रताप का आदम का चित्र बनाया है, वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है, लेकिन 17 जून को वो महादेव सेना को भेंट किया जाएगा। एक बार तालियां बजाकर अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देखेंगे जिस तरह से तितड़ी में एक केसरी जो दंगल है, यानी कि उदयपुर और चित्तौड़ के जो खिलाड़ी हैं, और जिस तरह से कुश्ती का जो प्रदर्शन है, यानी कि पुरानी खेलों की जो रुचि, खेलों की जो परंपरा है। हालांकि जिस तरह से महादेव अखाड़े की बात करें, यानी कि बात करें तो जैसे हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, आपको महादेव के नाम से ही लोग जानने लग गए हैं, क्योंकि आप व्यायामशाला के साथ साथ जो अखाड़ा प्रदर्शन है आज तितड़ी में सजा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कुश्ती और मेवाड़ के लिए क्या कहेंगे? हमारे एक संकल्प है कि लाओ तुम्हारे लाल को पहलवान बना दें और दुनिया पूजे इतना महान बना दें।
और इस धरती का बच्चा बच्चा भारत माँ पर वारी हो, वीर शिवा प्रताप की भांति हर बच्चा सिपाही हो, हर बाला यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई हो। तो हमारा ये संकल्प है महादेव सेना का कि गांव-गांव में बच्चों को अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार कुश्ती के प्रति रुझान, स्वास्थ्य के प्रति रुझान और एक अच्छा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नवयुग तैयार करने का हमारा जो संकल्प है। आज हमने महाराणा प्रताप की जो जयंती थी, 9 मई को जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में आज रविवार के दिन इस तितड़ी के विश्वकर्मा गार्डन में हमारे बामासा बहुत सारे यहाँ तितड़ी में दानदाता हैं, जिनके सहयोग से हमने यह आयोजन सफल किया है। और हम यहाँ पर संकल्प लेते हैं कि हर साल 9 मई को यहाँ पर भव्य केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। मैं उदयपुर न्यूज के आदरणीय मनोजी राव और बाबूजी उग्रसेन जी राव साहब, नारेश्वर जी राव साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी महादेव सेना की ओर से, उमेश सेवा संस्थान की ओर से जब दंगल होता है तो हमेशा न्यूज और बच्चों में एक रुझान पैदा करने का जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, महादेव सेना सदैव आपका आभारी रहेंगे। यहाँ पार्टिसिपेट किया कितने? आज 70 से 80 बच्चे उदयपुर और चित्तौड़ के यहाँ पर आए हैं, वो कुश्ती का प्रदर्शन कर रहे हैं। और उदयपुर और चित्तौड़ केसरी को 5100 रुपए का इनाम महिला और पुरुष को, सेकंड को 2100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। और सारे जो प्रतिभागी है उन सबको भी इनाम दिया जाएगा नगद राशि के रूप में और ट्रॉफी के रूप में। बिल्कुल, मेरे साथ और भी हैं। आप बताएं, जिस तरह से दंगल देख रहे हैं, आज तितड़ी में आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित इस बाल कुश्ती दंगल, जहाँ चित्तौड़ और उदयपुर की बालक बालिकाएं का कुश्ती दंगल होता है, हर वर्ष लाल बहादुर राष्ट्रीय व्यायामशाला में जो दूध तले किनारे प्राकृतिक सौंदर्य से छटाक बिखेरती हुई है, वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित है। इस बार जो राजू महादेव के नाम से पहलवान है, हमारा फेमस गुरुदेव हैं, इन्होंने ये तय किया था इस बार तितड़ी में आयोजन करेंगे। मैंने भी आग्रह किया कि आप अभी वहीं रहते हो, यहाँ बच्चों को पहले स्कूल में टीचर पढ़ाया भी करते थे, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों के बच्चे इस कुश्ती में सब भाग लेंगे तो आने वाले समय में अच्छे यहाँ से भी और अच्छे बच्चे निकलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम कमाएंगे। क्योंकि राजेंद्र सिंह जी भाटी वो शख्स है जो एक राव जी के हटे में जन्म लेकर जिस प्रकार से टीचर बने, ये भी बड़ी एक अध्यापक बने, बड़ी सोचने का विषय था। लेकिन उसके बाद भी लगातार खेलों के प्रति रुझान और नए लोगों को उत्साहवर्धन बढ़ाना इनका शुरू से रहा है। हम सब महादेव के नाम से, जैसे आपने बताया, महादेव के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि जय मिलते हैं महादेव का जयकारा लगाना और नए नए बच्चों को कुश्ती और व्यायाम के माध्यम से आगे बढ़ाना, ये आपका कर्तव्य रहा है। निश्चित रूप से अच्छा कार्यक्रम है। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आने से और अच्छा कार्यक्रम करेंगे ऐसी उम्मीद है। और तितड़ी के ही अगले साल पहलवान होंगे, उसमें आधे से ज्यादा यहाँ के बच्चे ही इसमें भाग लेंगे ऐसी उम्मीद। बिल्कुल, और भी मेरे साथ अतिथि हैं, यानी कि उमेश सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं आदरणीय बबू सिंह जी दाता हैं। दाता हुकुम, आज तितड़ी में आयोजन भी जो है और आप उमेश सेवा संस्थान और महादेव सेना संयुक्त तत्वाधान में यहाँ दंगल वीरो है और खिलाड़ी भी काफी उत्साहित है, कई होगा? बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय भाटी साहब जो है जो संकल्प लीधो के कुश्ती दंगल जो है तितड़ी में आयोजन करावो आप प्रण लीधो, वो साकार वे तो बिल्कुल साकार भी हो है। और आने वाला समय में बराबर जो है आप जो आपकी इच्छा के अनुरूप हर साल जो दंगल तितड़ी में वे अनिरी मु कामना करूं और जो भी सहयोग की जरूरत होगा वो हम आप लारे जो है सहयोग कर और अन्य दंगल ने जो हर साल बेतोरे या कामना करा। बिल्कुल, यहाँ हर साल होने की कामना है। लेकिन मेरे साथ यहाँ समाज सेवी और तितड़ी से जाने माने हैं, यानी कि आदरणीय मेरे साथ मौजूद है होनार सिंह जी है। होनार सिंह जी भाई साहब, आप ये बताएं कि भाई आज तितड़ी में तमाम जो बाहर से खिलाड़ी आए हैं, उदयपुर चित्तौड़ के साथ साथ यानी केसरी दंगल हो रहा है, क्या ये से आयोजन होते हैं? और जिस तरह से खिलाड़ियों का उत्साह होता है, क्या वास्तव में आप क्या सोचते हैं ये तितड़ी में पहला आयोजन? निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है। महादेव सेना और उमेश सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये पंजाब केसरी दंगल चित्तौड़ और उदयपुर के पहलवानों के बीच होने जा रहा है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भाटी साहब का आभार व्यक्त करते हैं
कि आपने यह प्रोग्राम हमारी पंचायत में, हमारे क्षेत्र में, इस पावन धरा पर आपने किया। आपका मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कुश्ती ही नहीं, आप लगातार इस क्षेत्र में, हमारे पंचायत क्षेत्र में छोटे बच्चियों को लगातार हर क्षेत्र में कुश्ती हो या वो कोई व्यायाम प्रदर्शन हो का अलग अलग प्रशिक्षण देते रहते हैं। आप निश्चित तौर पर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। आपका विनम्र स्वभाव तारीफ काबिल है। मैं इस मौके पर भगवान श्री गुप्तेश्वर महादेव जी और भगवान एकलिंगनाथ जी से मंगल कामना करता हूं इन सभी पहलवानों के लिए कि ये पहलवान, इन पहलवानों के लिए जो भाटी साहब और सब मेहनत कर रहे हैं, ये पहलवान आगे जाकर एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर खेले। और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से जो भी सहयोग होगा, हम इनका बराबर सहयोग करेंगे। और निश्चित तौर पर हर साल हम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये हर साल ये प्रोग्राम होए, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक बार पुनः राजेंद्र सिंह जी भाटी साहब को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरह से तमाम जो अतिथि हैं और इस दंगल को जो देख रहे हैं, और तमाम आप मेरे पीछे देखेंगे जिस तरह से जो अखाड़ा है सजा है, और तमाम जो खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों के साथ अतिथि हैं, यानी कि इस खेल की जो एक रूपरेखा है, प्रारूप है, उसको बारीकी से समझ रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे जो तमाम खिलाड़ी हैं एक दूसरे का दमखम लगाकर इस अखाड़े के अंदर जमकर डटकर मुकाबला कर रहे हैं। फिलहाल इसी तरह से अलग अलग टीमों, अलग अलग जिले से आई हुई, यानी कि चित्तौड़ और उदयपुर जिले के तमाम खिलाड़ी जो नेशनल गोल्ड मेडल भी है यहाँ पर आए हुए हैं। जो तितड़ी में इस तरह का आयोजन पहली बार देखने को मिल रहा है। तमाम आप जो खिलाड़ी हैं उनमें काफी उत्साह है। फिलहाल जुड़े रहे आप उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।